नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और सेशन में जहां हम डिस्कस करेंगे आपसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप, इन चारों के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला चल रही है ना, सारी की सारी श्रृंखला के जितने भी टॉपिक्स हैं आप सब लोग जरूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और खासकर इस बात को ध्यान में रख करके डिजाइन किए गए हैं कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। और बेसिकली जो जून में एग्जाम अभी हुआ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, इसके पहले भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, उन्हीं को ध्यान में रख करके ये जो श्रृंखला है पूरी की पूरी डिजाइन की गई है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। जैसे हमने और आपने एक यहां पर कंफर्मेशन लिया, हमने और आपने यहां पर एक कंफर्मेशन लिया है एक ट्रांजैक्शन का, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मान लीजिए मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रहा हूं। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डिफाइन कर देते हैं गोल्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यानी कि एक साल में जितना भी गोल्ड का रेट बढ़ेगा या घटेगा उसके आधार पर हम बात करेंगे। गोल्ड का रेट अगर एक साल में 10% इंक्रीज हुआ है तो आप मुझे 10% ब्याज दर देंगे। तो अगेन हमारे ट्रांजेक्शन की, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंफर्मेशन है वो क्या है? अंडरलाइंग एसेट क्या हो गई यहां पर? गोल्ड। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब डेरिवेटिव्स में आते हैं। बेसिकली वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब बेसिकली हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में भी इस तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो पूरा व्यापार है ना। तो हम फॉरवर्ड यानी कि ठीक है, एक लंबे समय के बाद का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपस में दो लोगों के बीच में। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं यहाँ पर, करेंसी फ्यूचर्स होता है, बेसिकली करेंसी में ट्रेडिंग है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने डेफिनेशन बताई दी। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव्ड होती है अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट जैसे अभी एग्जांपल दिया था गोल्ड का, ठीक है। तो अगेन दैट इज क्या है? कमोडिटी हो सकती है, इक्विटी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, फॉरेन करेंसी पोजीशन हो सकती है, कोई भी अंडरलाइंग एसेट्स हो सकती है। क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये इस्तेमाल करने के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कि डेरिवेटिव्स में हम क्यों आए? तो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो है स्पेकुलेशन यानी कि सट्टा, दूसरा है हेजिंग। सट्टे का मतलब क्या है? यूज ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट टू टेक अ पोजीशन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रॉफिट। लोग इसमें क्यों जाते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमने डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करी है, गोल्ड के आधार पर डिसाइड करी है। अब हमको लगता है कि एक साल में गोल्ड अगर बढ़ेगा 3-4%, तो हमें ब्याज सिर्फ 3-4% देना है, मेरा बेनिफिट हो जाएगा। और गोल्ड का रेट दूसरे ने, जिसने अगेन पैसा दिया, उसको लग रहा है गोल्ड का रेट तो पिछले साल बढ़ा था 10 से 15%, इस बार भी 10 से 15% होगा, तो हमें ज्यादा। तो बेसिकली स्पेकुलेशन का मतलब ही होता है फॉर प्रॉफिट। स्पेकुलेशन बेसिकली सट्टा है, लेकिन यहां पर बात करें तो बेसिकली रेगुलेटेड है। शेयर मार्केट क्या है? पूरा सट्टा ही तो है। जहां अनसर्टेनिटी है वहां पर आप सट्टा मान लीजिए, जहां पर कुछ भी आगे का फिक्स नहीं है। हम बस बात कर रहे हैं इस उद्देश्य, दोनों लोग प्रॉफिट चाहते हैं। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इसी भी हाथ पर हो रहा है, दोनों लोगों को प्रॉफिट चाहिए। बस प्रिडिक्शन है, हम सोचते हैं इतना होगा, वो सोचते हैं इतना होगा, फिर जितना होगा उसके आधार पर किसी एक या दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। आप कसिनो में जाते हो, क्या सोच के जाते हो कि 10 रुपए में 1000 रुपए मिल जाएंगे मुझे, 10 रुपए का गेम खेलते हैं, अगर ये 10 नंबर पर आ गया तो 1000 रुपए मिल जाएंगे। जस्ट एग्जाम्पल। तो वही बात समझ लीजिएगा यहां पर। तो एक तो स्पेकुलेशन हो गया, दूसरा हेजिंग। हेजिंग यानी कि रिस्क से बचना। भाई अप एंड डाउन दोनों तरफ होते हैं ना, तो कुछ लोग यहां पर हेज की वजह से आते हैं कि एक रिस्क है तो दूसरा रिस्क बच जाए। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया गोल्ड के साथ में, हमें लगता है कि, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस अगर डाउन चला गया तो क्या होगा, तो दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसा करेंगे जहां पर हर हाल में क्या होगा? इंक्रीमेंट की ही संभावना हो। एक तरफ हमें डाउन होगा तो दूसरी तरफ से हम प्रॉफिट कमा लेंगे। इसको बोलते हैं हेज, यानी कि रिस्क से बचना। समझिएगा बात को। तो 2 ही काम के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है फ्यूचर की डेट का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज्ड यानी कि 2 लोगों के बीच में। हम और आप आज की डेट में
हम और आप आज की डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे $1 बराबर इस समय 86 रुपीज मान लीजिए चल रहा है। अब हमको लगता है कि 1 महीने बाद ये डॉलर 90 रुपए का हो सकता है। मुझे 1 महीने बाद डॉलर की आवश्यकता है, आज आवश्यकता नहीं है। अब 1 महीने बाद मैं डॉलर खरीदूंगा, लेकिन मुझे डाउट यह है कि 1 महीने बाद इसका रेट कहीं 90 रुपए ना हो जाए। तो मैं आज ही किसी ऐसे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा जो इस रेट पर या इससे ज्यादा पर बेचना चाहता हो। तो एक व्यक्ति मुझे मिला जो कह रहा है मैं $1 आपको दे दूंगा, लेकिन 1 महीने बाद मैं 88 रुपीज लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लीजिए, 1 महीने बाद मैं आपको डॉलर दे दूंगा, जितने भी डॉलर की आपको आवश्यकता हो, लेकिन 88 रुपीज पर। अब आपको लगता था कि 90, तो आपको ₹2 प्रॉफिट दिखेगा ना, कि चलो 1 महीने बाद अगर 90 हुआ तो मेरे ₹2 बच जाएंगे, मुझे 88 रुपीज ही देने पड़ेंगे। तो ये होता है फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर की डेट का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हम कर आज रहे हैं, डिसाइड आज कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगेन बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। ट्रांजेक्शन फ्यूचर डेट पर होता है, बट प्री डिटरमाइंड, डिटरमाइन सब पहले से ही है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल आपको मैंने बता ही दिया कि 1 लाख रुपए, 1 लाख अमेरिकन डॉलर कोई लेना चाहता है 3 मंथ। अब करंट स्पॉट रेट चल रही है 83 रुपीज, तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे 84। एक ने कहा कि हम 84 पर आपको बेच देंगे। अब क्या होगा, 3 महीने बाद 84 रुपीज पर आपको मिल जाएगा। तो अगेन अगर याद रखिएगा करंट स्पॉट रेट 83 चल रहा है और ही इंटर्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू सेल 84, एक बैंक के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 84 रुपीज पर सेल करने का, बेचने का। इवन इफ द रेट आफ्टर 3 मंथ इज 82, he will still receive 84 पर USD, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अ फॉल इन डॉलर। यानी कि अगर 1 महीने बाद $1 82 रुपए का हो जाएगा, यानी कि ठीक है रूपी क्या हो गया, अप्रिशिएट हो गया, तो भी उसको 84 रुपए मिलेंगे। $1 के बदले 82 रुपए जो मिलने थे, भाई कम हो जाएगा तो कम मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, बैंक के साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये परचेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखिएगा। इसके पहले जो एग्जांपल दिया था मैंने वो बाय का कॉन्ट्रैक्ट था, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि मेरे पास $1 लाख हैं, मैं बैंक को बेचना चाहता हूं, मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया हम क्या करेंगे, आपको 84 रुपीज पर बेचेंगे। बैंक हमसे 84 रुपीज पर खरीदेगा, तो 1 महीने बाद, मैं सॉरी 3 महीने बाद अगर 82 रुपीज का हो जाता है तो भी मुझे 84 रुपीज ही बैंक देगा। यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बाय की बात कर ली, सेल की बात कर ली, दोनों की बात कर ली। फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होते हैं, बट फॉरवर्ड और फ्यूचर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, वो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग होती है इनकी, यानी कि ये रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेडिंग होती है इनकी, यानी कि व्यापार होता है इनका, आप कभी भी इंटर कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग नहीं होती। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होते हैं, दो लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेम काम यही होता है, जो यहां पर काम हो रहा है वही फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बस ये क्या है, ये थोड़ा सा इस तरीके का सिस्टम है जहां पर हम बात करते हैं किसकी, रेगुलेटेड सिस्टम की। देन फॉरेन करेंसी फ्यूचर का एग्जांपल, यू आर एन इंडियन इंपोर्टर, आप एक इंडियन इंपोर्टर हैं जिनको 1 लाख रुपए डॉलर की आवश्यकता है। कब, 3 महीने बाद। द हेज ऑफ द रिस्क बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, यू बाय अ USD INR कॉन्ट्रैक्ट एट 83.50। हमने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 83.50 का। इफ द स्पॉट रेट मूव्स टू 85, यू गेन 1.5। इसका मतलब यही है, सेम वही बात है। अभी वहां पर सेल का था, ये बाय का कॉन्ट्रैक्ट है। 83.50 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है बैंक से, क्योंकि $1 लाख की मुझे जरूरत है, खरीदना है। अगर 85 रुपीज का भी $1 हो जाता है तो मुझे कितने का मिलेगा, 83.50 का, यानी कि ₹1.5 का मुझे गेन मिल जाएगा। ये मतलब है इसका। तो बेसिकली डिफरेंस दोनों में क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो करेंसी फ्यूचर्स होते हैं वो एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, और करेंसी फॉरवर्ड जो होते हैं वो ओवर द काउंटर चलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कस्टमाइजेबल हैं। काउंटर पार्टी रिस्क यहां पर क्या है, नल, क्योंकि अगेन इनका क्लियरेंस कौन देता है, एक्सचेंज देता है। यानी कि ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई रिस्क नहीं है। यहां पर हाई रिस्क है क्योंकि ये दो लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट हैं। कुछ ऐसे समझ लो, आपने बैंक से लोन लिया है,
और आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया है, तो व्यक्ति के नियम कायदे कानून सब उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वहां 1 to 1 बातें हो रही हैं। और जब अपने बैंक से लिया है तो प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी के आधार पर काम चलेगा। सेटलमेंट यहां पर क्या हो जाता है, डेली मार्क टू मार्केट एट मैच्योरिटी। यहां डेली सेटलमेंट होता है और वहां जब मैच्योरिटी यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी होगी। अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस भी फ्यूचर के लिए ही होते हैं, लेकिन ऑप्शंस में एक राइट रहता है। कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। ऑप्शन यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप एक्सरसाइज ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में आप ना भी, आप बीच में छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। ऑप्शन यानी कि आपके पास विकल्प है बीच में कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने का। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शंस का मतलब यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने कॉल लिया, आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि प्राइस बढ़ेगा आगे। और पुट ऑप्शन वाले ये प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस घटेगा आगे, लेकिन ये ऑप्शन बाइंग कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ऑप्शन में दो चीजें होती हैं, ऑप्शन बाइंग भी होता है, ऑप्शन सेलिंग भी होता है। ऑप्शन सेलिंग में जस्ट अपोजिट होता है। ऑप्शन सेलिंग वाले को जब प्राइस बढ़ेगा तब उसको लॉस होगा, और जब प्राइस घटेगा तब उसको फायदा होगा, जस्ट अपोजिट। तो ये क्या है, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द परचेजर, खरीदने वाले को, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बाय और सेल करने की, राइट आपको अधिकार देता है कि आप चाहो तो बाय और सेल करो, लेकिन बीच में चाहो तो छोड़ सकते हो। द टू बेसिक ऑप्शंस, कॉल एंड पुट ऑप्शन, जो मैंने आपको बताया। अंडर कॉल ऑप्शन द बायर हैज द राइट टू परचेज द करेंसी, generally imports, and under the put option buyer has the right to sell the currency, generally exports। तो एक्सपोर्ट्स के केस में क्या होगा, बायर के पास राइट है करेंसी को सेल करने का, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वाले को रिसीव होगी करेंसी, तो ये राइट है। और अगेन इंपोर्ट वाले को क्योंकि देना है तो क्या करेगा, जनरली इंपोर्ट के अंतर्गत आता है परचेज करने का राइट, राइट टू परचेज। द बायर ऑफ द ऑप्शन इज कॉल्ड द होल्डर। जो बायर होता है ऑप्शन का उसे होल्डर कहा जाता है, और जो ऑप्शन का सेलर होता है उसे क्या कहा जाता है, राइटर कहा जाता है। राइटर, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों है ना, तो बायर को क्या कहा जाता है, ऑप्शन होल्डर, और सेलर को राइटर कहा जाता है, और द ग्रांटर ऑफ द ऑप्शन। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एवरी, किसी भी ऑप्शन में तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस इन्वॉल्व होता है यहां पर। दूसरा प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, विच इज द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन पेड एट द टाइम द ऑप्शन इज परचेज्ड। जिस समय ऑप्शन को परचेज किया जाता है आप एक प्रीमियम कॉस्ट पे करते हो, और वही होता है जब मार्केट साइड बाई हो जाता है, यानी कि ना घटे ना बढ़े, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता रहे, तो यही प्रीमियम आप लूज करने लग जाते हो, और जो राइटर है, सेलर है, उसका फायदा होता है। तीसरा होता है द एक्चुअल स्पॉट रेट, रियल में जो चल रही है इन द मार्केट एट द टाइम द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज परचेज्ड। तो प्रीमियम जो आपने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, प्रीमियम का मतलब ये जो एक्स्ट्रा दिया है, और अगेन स्पॉट रेट जो एट दैट टाइम चल रही है एक्चुअल, और स्ट्राइक और एक्सर प्राइस जिस प्राइस पर आपने खरीदा या बेचा है। तीन चीजें होगी, एक्चुअल प्राइस, प्रीमियम, और जिस प्राइस पर आपने खरीदा या बेचा है। तो बेसिकली 5 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ऑप्शंस में, प्रेजेंट स्पॉट रेट, टाइम टू मैच्योरिटी, फॉरवर्ड रेट फॉर द अंडरलाइंग मैचिंग मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट फॉर द इंटरवीनिंग करेंसी या स्टॉक सिक्योरिटी, फिर आता है वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम स्पॉट टू फॉरवर्ड रेट, यानी कि कितना घट बढ़ रहा है। ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। अब टाइप ऑफ ऑप्शन, दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन, एक को बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो एक्सरसाइज करो, चाहो तो एक्सरसाइज ना करो, यानी कि पहले ही छोड़ सकते हो। तो गिव्स द बायर द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एट एनी टाइम बिटवीन द डेट ऑफ राइटिंग एंड द एक्सपायरेशन और मैच्योरिटी डेट, कभी भी मैच्योरिटी डेट और जिस दिन ऑप्शन किया गया था। लेकिन जो यूरोपियन ऑप्शन है वो तभी एक्सरसाइज किया जाएगा जब एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, और एक्सपायरेशन डेट उसके पहले नहीं, जो एक्सपायरेशन डेट है उसी पर एक्सरसाइज होगा, उसके पहले एक्सरसाइज नहीं होगा। द प्रीमियम और ऑप्शन प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन। यही ऑप्शन की कॉस्ट क्या होती है, ये हमेशा याद रखेगा, प्रीमियम या जो ऑप्शन प्राइस है वो उसकी कॉस्ट होती है। अब अगेन तीन चीजें यहां पर होती हैं, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। क्योंकि अगेन अब बात समझिएगा, जिस चीज पर, जिस रेट पर आपने खरीदा था और जो रेट चल रही है, इन दो से चीजें काउंट होती हैं। तो समझिएगा, एन ऑप्शन हुज एक्सरसाइज प्राइस इज सेम एज द स्पॉट प्राइस एंड द अंडरलाइंग करेंसी इज सेड टू बी एट द मनी। जिस रेट पर आपने एक्सरसाइज किया था, खरीदा था, और जो अभी रेट चल रही है, अगर ये दोनों सेम है, बराबर हैं, सेम है, तो इसको बोलते हैं एट द मनी। फिर आती है बात इन द मनी।
इन द मनी में क्या होता है, ये ऑप्शन प्रॉफिटेबल होता है। प्रॉफिटेबल होता है एक्सरसाइज से ज्यादा है स्पॉट प्राइस, ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबल होता है। इफ एक्सरसाइज इमीडिएटली इज सेड टू बी इन द मनी, ध्यान रखिएगा। फिर होता है ऑप्शंस दैट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल, यानी कि एक्सरसाइज प्राइस आपका ज्यादा है, स्पॉट प्राइस कम है, खरीदा महंगे में था, अब जो प्राइस आज की डेट में चल रहा है वो घट गया है। 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा था, 80 रुपए का बचा है आज, तो क्या हो गया, आप लॉस में हो, तो इसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी, ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं स्वैप इन फॉरेन एक्सचेंज। स्वैप का मतलब है अदला बदली। अदला बदली का मतलब है यहां पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दो लोग मिल रहे हैं और अपने किए गए ट्रांजैक्शंस को आपस में बदल रहे हैं। ऐसे समझ लीजिएगा कि मैं हूं और आप हैं, मैंने एक लोन ले रखा है जो कि फिक्स रेट इंटरेस्ट में पे करता हूं, आपने एक लोन ले रखा है जिस पर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो, यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी बदलती रहती है, मेरी फिक्स रहती है। बट आप और हम मिले और आपको यह लगा कि भाई फिक्स वाले को ज्यादा बेनिफिट है और हमको लगा कि तुम्हारे वाले में ज्यादा बेनिफिट है, तो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट के ये डिटेल्स को एक्सचेंज कर लिया आपस में, ये हो गया स्वैप, अदला बदली। तो बेसिकली स्वैप क्या है फॉरेन एक्सचेंज में, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर दो पार्टीज एक्सचेंज करती हैं करेंसीज को फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक निश्चित समय के लिए, एग्री टू रिवर्स द ट्रांजेक्शन। तो आज हम चेंज कर रहे हैं लेकिन एक समय के लिए कि 3 महीने 6 महीने, उसके बाद फिर वही हो जाएगा, मैं फिक्स रेट पर दूंगा, आप फ्लोटिंग पर। अभी हमने आपकी फ्लोटिंग मैं दे रहा था, मेरी फिक्स आप पे कर रहे थे, बट एक समय निश्चित किया, उसके बाद ये चीजें चलेंगी। तो इट इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पॉट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली क्या है, स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मिक्सचर है, और 2 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यू डेट्स। या तो ये 2 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट वैल्यू डेट होगी इसकी। वैल्यू डेट का मतलब जिस दिन सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट की तारीखें अलग अलग हैं, 2 वैल्यू डेट, या तो एक स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब अगेन एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, बैंक ए नीड्स यूएसडी 1 मिलियन टुडे फॉर 1 मंथ। ए बैंक को जरूरत है 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर की 1 महीने के लिए, और बैंक बी को जरूरत है, बैंक बी के पास सरप्लस डॉलर है, ठीक है, लेकिन उसको क्या चाहिए, इंडियन रुपी। दे एग्री टू स्वैप करेंसीज नाउ एंड रिवर्स इट आफ्टर 1 मंथ ट्रांजेक्शन। इन्होंने आपस में एग्री कर लिया, एक को जरूरत है इंडियन रुपी की और एक के पास क्या है, ठीक है, एक को डॉलर की जरूरत है, एक को इंडियन रुपी की जरूरत है। डॉलर इसके पास क्या है, सरप्लस में है, तो आपस में ट्रांजैक्शन कर लिया। बैंक ए बायज यूएसडी 1 मिलियन फ्रॉम बैंक बी एट 83.50, स्पॉट रेट चल रही थी 83.50, इसी पर बाय कर लिया है। आफ्टर 1 मंथ बैंक ए क्या करेगा, यूएसडी सेल कर देगा एट द रेट ऑफ 83.80। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो 83.50 में खरीदा था, 83.80 में बेच दिया। 1 महीने बाद ये ट्रांजैक्शन जो हुई थी ना, ये रिवर्स हो जाएगी, मतलब आज जो खरीदा बेचा है यही फिर से वापस से हम खरीद बेच लेंगे। मतलब 1 मिलियन डॉलर आज बैंक ए को चाहिए, लेकिन 1 महीने बाद ये 1 मिलियन डॉलर वापस कर देगा, समझ लीजिएगा इस तरीके से। तो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में क्या किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन 2 डिफरेंट करेंसीज बिटवीन 2 पार्टीज। 2 पार्टीज में क्या किया जाता है, करेंसी में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो बदला जाता है। फिर होता है फॉरेक्स स्वैप, एफएक्स का मतलब है फॉरेक्स स्वैप, ठीक है, तो साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ अ करेंसी विद डिफरेंट वैल्यू डेट। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, ठीक है, परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, कहीं से परचेज कहीं से सेल, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू डेट्स, दोनों की डेट्स अलग अलग हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, ब्याज की दर की अदला बदली, समझिएगा। तो एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट यूजुअली फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट इन द सेम करेंसी। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना फिक्स और फ्लोटिंग वाला, जैसे कंपनी ए के पास फ्लोटिंग रेट लोन है मिबोर प्लस 2%, मिबोर यानी कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट प्लस 2%, और बी कंपनी के पास एक फिक्स रेट लोन है 8.5% का। इन दोनों ने आपस में बदल लिया, ए पे करेगा बी का फिक्स रेट 8.5% और बी पे करेगा ए का मिबोर 2%। पर्पस क्या है, टू हेज इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी, जो ब्याज की दर की वोलेटिलिटी है घट बढ़ रही है उसको हेज करने के लिए इसने ऐसा कर लिया, और जितने समय का होगा फिर रिवर्सल हो जाएगा। फिर बात आती है क्रॉस करेंसी स्वैप। क्रॉस करेंसी का मतलब है दूसरी करेंसी, एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज एंड डिफरेंट रेट्स।
यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं डिफरेंट करेंसी और डिफरेंट रेट्स के बिहाफ पर। तो एग्जांपल जैसे इंडियन कंपनी हैज अ लोन ऑफ $6%। एक कोई इंडियन कंपनी है जिसके पास एक लोन है अमेरिकन डॉलर का 6% की दर पर, और यूएस कंपनी है जिस पर इंडियन रुपी पर लोन है 10% का। अब इन्होंने स्वैप कर लिया। इंडियन कंपनी क्या करेगी, INR इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल टू यूएस फर्म, ठीक है, ये पे कर देगी। और यूएस कंपनी जो है वो USD इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल टू इंडियन फर्म, ये पे करेगी। समझ लीजिए कि नहीं, क्रॉस करेंसी स्वैप हो गया यहां पर। इंडियन कंपनी पे करेगी इंडियन रुपीज का इंटरेस्ट, ठीक है, इंडियन रुपी का इंटरेस्ट, ये इंडियन कंपनी और इंडियन रुपी का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कौन सा, यूएस फर्म, ठीक है, प्रिंसिपल इसका यूएस फर्म का। ऐसे यूएस कंपनी क्या करेगी, USD इंटरेस्ट रेट पे करेगी, क्योंकि इंडियन कंपनी का जो लोन था किसमें था, USD में। बस वही समझ लीजिएगा। बेसिस स्वैप किसे कहते हैं, बेसिस स्वैप क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट रेफरेंस रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही है यहां पर, दोनों तरफ फ्लोटिंग है, लेकिन डिफरेंट रेफरेंस रेट है। कोई मिबॉर के साथ चल रहा है, कोई लिबॉर के साथ चल रहा है, कोई SOFR के साथ चल रहा है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो अगेन लिबॉर बेस्ड बेसिस स्वैप, जैसे बैंक X के पास एक्सपोजर है 3 मंथ लिबॉर का, और बैंक Y प्रेफर करता है 6 महीने का लिबॉर, 6 मंथ लिबॉर रेट, तो इन्होंने आपस में बदल लिया। सिंपल सी बात है। उद्देश्य क्या है, मैनेज एक्सपोजर अक्रॉस डिफरेंट इंटरेस्ट रेट टेन्योर्स। अलग अलग जो ब्याज दर की टेन्योर्स हैं, समय है, उसमें क्या कर रहा है, एक्सपोजर को मैनेज कर रहा है। तो यही है डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं CAIIB महापैक के बारे में। CAIIB महापैक बेसिकली एक ही पैक है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं आपके, प्लस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी कवर हैं। 9+ सब्जेक्ट कवर्ड हैं, 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस हैं, 2000 लाइव क्लासेस हैं, 500 मॉक टेस्ट हैं, 200+ क्लास नोट हैं, और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। 1 साल की इसकी कीमत है 4,999, 2 साल की इसकी कीमत है 6,999, और 6 मंथ की इसकी कीमत है 3,999। एक और बहुत अच्छा ऑफर इस समय आप लोगों के लिए चल रहा है, आप लोग इस कोर्स को किसी को रेफर कर सकते हो, तो रेफर करने वाले को भी 10% का फायदा होगा, उसको 700 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 2 साल वाला आप लेते हो तो 700 रुपए का डिस्काउंट उसको मिल जाएगा, और 700 रुपए आपको आपकी वॉलेट में मिल जाएंगे। आप अपना रेफरेंस कोड इस्तेमाल करिएगा, आपकी वॉलेट में 700 रुपए मिल जाएंगे, मतलब 10% मिलेगा। कोई भी कोर्स हो, अगर यहां लेता है तो याद रखिएगा फिर आपको 500 रुपए मिलेंगे, यहां पर 700 रुपए मिलेंगे, यहां पर 400 रुपए मिलेंगे। तो 10% का ये ऑप्शन रखा गया है, आपको भी 10% का फायदा होगा और सामने वाले को भी 10% का फायदा होगा। आपका जो फायदा है, सामने वाले को तो चलो कोर्स में डिस्काउंट मिल गया, आपके पास जो पैसे आएंगे उन पैसों को आप चाहो तो अपने लिए कोई कोर्स खरीदो तो उसमें इस्तेमाल कर लो, या फिर आप चाहोगे तो वो आपकी UPI में आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। वो पैसे आप चाहते हो निकालना तो वॉलेट टू UPI कर लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये अगेन एस्पायरेंट्स के लिए एक रेफरल स्कीम भी जारी करी गई है जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर सिंगल कोर्सेज भी आप चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं सिंगल कोर्सेज, ठीक है। जैसे CAIIB फाउंडेशन बैच भी है हमारे पास, दिसंबर 2025 को टारगेट करके हुए, ये 2499 का है। और अलग अलग भी अगर आप लेना चाहें, एक एक सब्जेक्ट हो सकता है आपके 1-2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए हों, तो याद रखिएगा मेरा है BFM का 799, यहां पर भी रेफरल कोड चलेगा, लेकिन जितने का कोर्स है उसका 10% का बेनिफिट आपको मिलेगा और 10% का ही बेनिफिट सामने वाले को मिलेगा। तो यही आज के सेशन में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन, और इस तरीके के और सेशंस के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए। थैंक यू।